क्या आप रूसी से परेशान हैं? उसका स्थायी समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले बीमारी का भेद में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का हमारा विषय वो है रूसी यानी कि डैंड्रफ। तो आज जो है हम रूसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण है और क्या इसके जो है उपचार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रूसी क्यों होती है। तो वास्तव में क्या होता है, जो हमारे सिर की जो सबसे ऊपरी पतली परत होती है वो जब निष्क्रिय हो जाती है तो वो पपड़ी के रूप में झड़ने लगती है। इसी को हम रूसी कहते हैं। ठीक है, जब रूसी होती है तो क्या होता है कि हमारे सर की त्वचा में खुजली होती है, उसमें से जो है तेलीय सफेद सफेद आपको जो है कण गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझें तो क्या होता है कि रूसी क्या है, हमारे सर की त्वचा से मृत कोशिकाओं का झड़ना होता है। वैसे तो सामान्यतः जब हमारी त्वचा की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में गिरती हैं, लेकिन जब वो ज्यादा मात्रा में गिरने लग जाती हैं तब वो खतरे की घंटी होती हैं और तब जो है हमें वो रूसी जैसी समस्या उत्पन्न करती हैं। तो आइए अब जानते हैं रूसी होने के क्या आपको लक्षण हैं। रूसी होने के कई लक्षण जिनसे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहला जो आपका लक्षण है वो ये है कि सिर की जो सतह है उसका रूखा होना। दूसरा जो आपका लक्षण है वो ये है कि सिर का बार बार खुजलाना। तीसरा इसमें जो लक्षण है वो ये है बालों का झड़ना। चौथा आपका जो लक्षण है वो ये है कि सिर से एक सफेद प्रकार का पाउडर सा आपके कपड़ों पर गिरना। और पांचवा इसमें लक्षण जो है वो ये है कि कभी कभी पेट खराब होने से या कब्ज होने से भी आपको रूसी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुछ जो लक्षण है जिनसे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो समस्या हो रही है वो रूसी यानी कि डैंड्रफ ही है। आइए अब जानते हैं रूसी के क्या कारण होते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं जिनसे कि रूसी की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख है जिनमें सबसे पहला है सर की त्वचा का रूखा होना। जब आपकी सर की त्वचा रूखी होती है तो जो है आपको रूसी होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। दूसरा इसमें जो आपका कारण है वो है गंदगी। जब आपके सिर में जो है गंदगी होती है तो वो क्या करता है, कई प्रकार के जो रोगाणु होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे कि आपको रूसी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप जो है अपने सर को नियमित रूप से साफ करते रहें। तीसरा इसमें आपका जो कारण है वो है सही से कंघी ना करना। जब आप सही से कंघी करते हैं अपने सर में तो उससे क्या होता है, आप जो अपने सर की जो गंदगी होती है, जो आपकी मृत कोशिकाएं होती हैं, उनको आप साफ कर देते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप जो है नियमित रूप से कंघी करते रहें। उसके बाद जो आपका चौथा जो आपका कारण है वो है मानसिक तनाव। इस जो आपका कारण है इस कारण के प्रति कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ये भी बहुत ही आपका एक प्रमुख कारण जिसके कारण कि आपको रूसी हो सकती है। तो इससे आपको बचने के लिए क्या करना है, कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। उसके बाद आपका पांचवा जो कारण है वो आ जाता है इसमें चर्म रोग। अगर आपको कोई चर्म रोग है जैसे कि आपको एक्जिमा या सोराइसिस, तो फिर आपको जो है रूसी का सामना करना पड़ेगा। छठा जो उसका कारण है वो है आहार। आजकल की आपको दिनचर्या का पता ही है, लोग मैगडी और ये आपके अन्य जो है जंक फूड इन पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं और जो है आपके ताज़ी सब्जियां और फल इनका जो है लोग सेवन करना कम कर दिया है या भूल गए हैं। तो इसलिए हमें अपना आहार में जो है ताज़ी फल और सब्जियां इनका सेवन अधिक से अधिक करेंगे तो हमें इस समस्या से जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका सातवां जो आपका कारण है वो है एड्स। तो देखिए लगभग 10.6% जो आपकी एड्स वाली जो आबादी है वो इस समस्या से ग्रसित है। अब देखिए इसमें कुछ हम कर तो ज़्यादा सकते नहीं है, लेकिन इसमें इतना क्या व्यवस्था है कि जो हमारे नियंत्रण करने के जो हमारे तरीके हैं उनसे जो है हम इस पर काबू कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ जो हमारे कारण हैं जिनसे कारण कि हमको रूसी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं रूसी से बचाव के क्या आपके तरीके हैं। तो कई आपके बचाव के तरीके जिनसे क्या रूसी से बच सकते हैं। जिनमें सबसे पहला है आपका सिर की सफाई। आप क्या करें, अपने सिर की नियमित रूप से सफाई करें। जब आप अपने सिर की नियमित रूप से सफाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपके सिर में जो मौजूद गंदगी होगी और जो मृत कोशिकाएं की जो परतें होंगी वो साफ हो जाएंगी। जब उनको ठहरने का समय ही नहीं मिलेगा
तो वो जो है आपको रूसी की समस्या उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका जो इसमें बचाव का तरीका वो है मालिश। आप क्या करें, लिनन का गर्म कपड़ा लें, उसके साथ में आप जो है जैतून का तेल या नारियल का तेल लें और उससे जो है अपने शरीर की नियमित रूप से मालिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप जो है रूसी से बचे रहेंगे। तीसरा इसमें कारण जो आपका बचाव का तरीका वो आ जाता है कि सूर्य की जो किरणें हैं उनसे आप बचें। ऐसा होता है आप सूर्य की किरणें जब आपके शरीर पे और खासकर सिर पे जब डायरेक्ट पड़ती हैं तो आपके सिर में क्या होता है, एक तो त्वचा जो है आपकी शुष्क हो जाती है, दूसरा क्या होता है उसमें जो तेल का उत्पादन बढ़ जाता है। जब तेल का उत्पादन उसमें बढ़ जाता है तो उसमें जो है रूसी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है आप अपने सिर को जब खासकर जब आप गर्मी में निकल रहे हो तो धूप की जो डायरेक्ट जो आपकी किरणें हैं उनसे बचाएं। अगर आप इन जो है तरीकों को, बचाव के तरीकों को अपनाएंगे तो आप जो है रूसी से बचे रहेंगे। आइए अब जानते हैं रूसी के क्या घरेलू उपचार हैं। तो रूसी के लिए आपका कई घरेलू उपचार जिनका इस्तेमाल करके आप रूसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो घरेलू उपचार है वो है ग्रीन टी। आपको जो है 2 बैग ग्रीन टी के लेने, 1 कप पानी लेना है। उस 1 कप पानी में अपने जो 2 बैग ग्रीन टी के उनको अच्छे से उबाल लेना है, कम से कम 20 मिनट तक। उसके बाद उसको जो है ठंडा होने के लिए आपको रख देना है। फिर आप चाहे रुई की मदद से उसको अपने बालों में लगा सकते हैं या फिर उससे अपने बाल धो सकते हैं। ऐसा आप दिन में 1 बार जो है करेंगे नहाने से पहले, तो आपको जो है रूसी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। दूसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो है 1 चम्मच सेब का जूस और 2 चम्मच पानी। आपको क्या करना है, इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद जो है आप रुई से अपने बालों में लगा सकते हैं या फिर जो उससे अपने बाल धो सकते हैं। इससे जो है आपकी रूसी दूर हो जाएगी। तीसरा इसमें जो आपका घरेलू उपचार है वो है आपका नीम की पत्तियाँ। आपको मुट्ठी पर नीम की पत्तियाँ लेनी है, उनको जो है पानी में अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद उस पानी को आपको छान लेना है और फिर उससे अपने बालों को आपको धोना है। ऐसा आप करेंगे तो आपके जो है सर से रूसी भाग जाएगी। चौथा जो इसमें आपका घरेलू उपचार वो है बेकिंग सोडा। आपको क्या करना है, पहले अपने बालों को गीला कर लेना है, फिर उसमें जो है आपको बेकिंग सोडा को अच्छे से रगड़ना है और कम से कम 20 मिनट तक उसको ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद में जो अपने आप बाल धो देंगे तो आपकी जो समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो आपका अगला घरेलू उपचार आता है वो आता है आपका मुल्तानी मिट्टी। आपको क्या करना है, 1 कप मुल्तानी मिट्टी लेनी है, थोड़ा सा पानी लेना है और 1 चम्मच जो है आपको नींबू का जूस लेना है। नींबू का जूस यानी कि नींबू का रस, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले तो पानी और मुल्तानी मिट्टी को मिला के मुलायम सा पेस्ट बना लीजिए। उसमें जो आप फिर उसके बाद में जो आपके पास 1 चम्मच नींबू का रस है उसको मिला लीजिए और उसको आप अपने बालों में लगाइए। इससे क्या होगा, आपके सर की रूसी खत्म हो जाएगी। इसमें जो आपके सर की रूसी तो खत्म होगी, साथ ही आपके जो बालों को पोषण भी मिलेगा, जो कि बाल आपके और अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद में जो आपको घरेलू उपचार आता है वो आता है मेथी के बीज। आपको मेथी के बीज लेने, उनको मूसली में अच्छे से पीस लेना है। उनको अच्छे से पीस लेने के बाद में उनको क्या करना है, गर्म पानी में पूरी रात के लिए रख देना है। फिर उसको सुबह छान लेना है। छानने के बाद में उससे जो अपने आप बालों को धो सकते हैं। इससे जो है आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो आपका घरेलू उपचार आता है वो आता है आपका तुलसी की पत्तियाँ लेनी है आपको कुछ, 2 चम्मच आपको आंवले का पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपको पानी लेना है। इन तीनों का अच्छा से पेस्ट बना लेना है। उसके पेस्ट बनाने के बाद में उसको आप अपने बालों पे लगा सकते हैं और कम से कम उसको जो है आप 30 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दीजिए। उसके बाद में जो है आप अपने बालों को धो देंगे तो जिससे कि आपको रूसी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ घरेलू उपचार हैं जिनका आप इस्तेमाल करके रूसी से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं रूसी के लिए क्या हम शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। से तो अमूमन जो आपकी रूसी है वो घरेलू उपचार से चली जाती है। फिर भी अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें पहले तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, 3 चीज़ें आपको बता रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए कि एक तो जिंक, एक आपका सेलेनियम सल्फाइड और दूसरा काटोकानोजोल। ये 3 चीज़ आपके शैम्पू में होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आपके शैम्पू में है तभी आप जो है डैंड्रफ के लिए या रूसी के लिए वो शैम्पू आप परचेस कीजिए। अब उसमें आपको जो पहला शैम्पू जो आपका आता है वो आता है आपका डॉक्टर वेद का हर्बो कूल शैम्पू। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू आता है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रूसी खत्म हो जाएगी। दूसरा आता है आपका हिमालय कंपनी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रूसी खत्म हो जाएगी। तीसरा जो आपका शैम्पू आता है आपका खादी हर्बल शैम्पू। ये भी बहुत ही गुणकारी शैम्पू होता है, ये आपके बालों के लिए बहुत उपयोगी और ये रूसी में भी जो है आपका अच्छा काम करता है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो रूसी है वो खत्म हो जाएगी।
तो आज की जो हमारी श्रृंखला थी इसमें हमने आज जो है रूसी के बारे में चर्चा करी। आगे की श्रृंखलाओं में हम अन्य परेशानियों के बारे में चर्चा करेंगे। परेशानियों को अगर आप सरलता से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप परेशानियों को आसानी से समझ सकें, उनके निदान जान सकें। अगली श्रृंखला में हम अन्य परेशानी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।